आज के दौर में लोग शादियों में भारी भरकम पैसा खर्च करते हैं। कोई लग्जरी कार में तो कोई हेलीकॉप्टर में दुल्हन को विदा कर ले जाता है। लेकिन झांसी में एक अनोखा विवाह देखने को मिला, जहां दूल्हा अपनी दुल्हन की विदाई के लिए बैलगाड़ी लेकर पहुंच गया। वैसे तो विदाई के वक्त दुल्हन रो रही थी, लेकिन बैलगाड़ी पर सवार होते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दूल्हा दुल्हन ही नहीं, पूरी बारात भी बैलगाड़ी से घर लौटी। अब इस अनोखी शादी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और पूरे क्षेत्र में इस शादी की चर्चा हो रही है। दरअसल झांसी लहरगिर्द गांव निवासी हरिओम यादव के बेटे रणवीर सिंह की शादी चिड़गांव के सिया गांव निवासी चाहत से तय हुई थी। 2 मार्च को दूल्हा रणवीर बारात लेकर शिवपुरी रोड स्थित बने रामजी रिसोर्ट में पहुंचा। रात में जयमाला से लेकर 7 फेरों की रस्म हुई। फिर आज सुबह विदाई का टाइम आया, तब गाड़ी बुलाने के लिए कहा गया। दूल्हे का परिवार रंग बिरंगे कपड़े और फूल मालाओं से सजी बैलगाड़ी लेकर पहुंच गए। यह देख दुल्हन और उसका परिवार उत्साहित हो उठा और डीजे और ढोल की धुन पर विदाई हुई। मेरे बेटे की शादी थी और शादी में हम लोग वैसे किसान, अपने बिजनेस किसान हैं हम लोग, और किसानी के तौर पे हम लोग ये पुरानी जो परंपरा है चली आ रही है, ये हमारी पुश्तैनी मतलब जो किसान हमें पुरखे करते थे, बैलगाड़ी से विदा करते थे, हम वही चीज़ को दोबारा लौटाना चाह रहे हैं कि दोबारा ये संस्कृति दोबारा लौट के आना चाहिए। आज किसी विदा होना चाहिए, बैलगाड़ी से विदा होना चाहिए। आज बैलगाड़ी से विदाई है जी। कितनी बैलगाड़ियाँ हैं? लगभग 20 गाड़ी के आसपास है। कहाँ तक जाएगी यहाँ से? मेरे घर तक जाएंगे और मेरे पूरे परिवार की इच्छा थी, और जो कि मेरे जो भाई हैं बैलगाड़ी के बहुत शौकीन हैं, उनकी इच्छा थी कि राजू दत्ता के नाम से गाड़ी आती है और सुंदर सिंह दाऊ। देखिए, बैलगाड़ी हमारी परंपरा है, हेलीकॉप्टर हमारी परंपरा नहीं है। और बैलगाड़ी का उद्देश्य विदा कराने का मेरा इतना है कि जो आज गौ माता मारी मारी फिर रही है, इसी बहाने से हम अपने गौ माता को पालें, नंदी को पालें। जो हमारी पुरानी परंपरा थी, संस्कृति थी, वो यही थी कि बैलगाड़ी में विदा हुआ करती थी। तो दोनों ही चीज़ें हैं कि इसकी हमारी पुरानी संस्कृति को प्रोत्साहन मिले और जो गौ माता हमें मारी मारी कर रही, इसी बहाने लोग अपने घरों में गौ माता को पाले। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ कि हमसे गलती हुई कि हम लोगों ने यहाँ बफर सिस्टम रखा। आगे से हम प्रयास करेंगे कि हमारे परिवार में, हमारे क्षेत्र में कहीं पर भी फंक्शन हो, वहाँ हम बैठाल कर पत्तल से खाना खिलाएं, क्योंकि जितना अन्न फिकता है ना, जितना हम लोग खाते नहीं उससे ज़्यादा फिक जाता है। जो फिकता है, अगर वही खाना बचा के हम गरीबों को खिला दें तो कम से कम किसी गरीब का एक टाइम का पेट भरेगा और वो तुम्हें दुआएंगे। आज बैलगाड़ी से विदा हो रही है और हमारी कम से कम गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में जब पता चला तो सबसे खुशी की बात है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी अपनी बैलगाड़ी लेके आए। कम से कम 20 बैलगाड़ियाँ हैं, हमारे गांव तक जाएंगी यहाँ से। झांसी से जसवंत ठाकुर की रिपोर्ट।